जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पाके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव जी सदा सहाय। हमारे मकान मालिक जो था वो हमें 10% ही रेंट बढ़ाने का लिए कह रहा था, एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा वह कुछ या तो उसी रेंट पे हमें रहने दे 1-1.5 साल और, या फिर वो कुछ कम पे माने, क्योंकि बार बार मकान बदलना भी बहुत दिक्कत होता है। और ये अरदास मेरे गुरुपा ने सुन ली और उसने कुछ पैसे ही कुछ परसेंट ही बढ़वाया है। ये मेरी बेटी आंटी को ही पता है, और ये मैं अपनी बहन की बेटी आंटी को ये सत्संग भेज रही हूँ। वो इसे आगे शेयर करे, और जो इसे शेयर करे उसे भी शुक्राना गुरुजी, उसके घर को भी ब्लेस करिए। और मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। मैं गुरु जी से फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने इनको कई बार इंस्टाग्राम पे भी देखा था, ऐसी कोई फेसबुक पे दिखाते थे, तो मैं कहती थी ये कौन से गुरु जी हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। तो इन गुरुजी का पता मुझे दिसंबर 4 तारीख सन 2024 में पता चला अपनी बहन आंटी से। हम अपने मामा की 13वीं से आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ जिक्र करा। फिर उसके बाद मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने चालू करे, तो उसमें ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के और काली मंत्र तंत्र के, भगवान जाने ऐसे कौन कौन से मैसेज आ रहे थे। और उसमें एक ये भी आ रहा था कि मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी जो है मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। गुरुजी, आज अब ये फरवरी चल रहा है, इस जनवरी के लास्ट से ही मेरी तबीयत खराब होना चालू हो गई। मेरे पेट में ऐसा दर्द होता था, पहले तो होता था बंद हो जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसा दर्द हो रहा है कि वो दर्द होता है तो बंद ही नहीं होता है। मैं इंजेक्शन लगा लूं, दवाई खा लूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, अब पता नहीं गुरुपा मेरा कौन सा कर्म काट रहे हैं। आज डॉक्टर ने मुझे बुलाया है यूरिन टेस्ट के साथ, कह रहा था एक अल्ट्रासाउंड और कराना पड़ेगा। उसे पता नहीं क्या समझ में आ रहा है क्या है पेट में। और ये सत्संग गुरुपा सुना रहे थे कि मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, जो तू हल्की फुल्की बीमारी समझ रही है वो हल्की फुल्की नहीं, वो बहुत बड़ी बीमारी है। गुरुपा मेरे कर्म इसी वजह से काट रहे हैं। आज मैं अपनी रिपोर्ट लेके जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं उनके जल प्रसाद से दवाई भी ले रही हूँ। गुरुपा पे मुझे विश्वास है आज मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कुछ बोल चाल, कुछ सत्संग करने में गलती हो तो माफ कर देना संगत जी, क्योंकि मुझे इतना बोलना नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अभी मैं कोई सत्संग सुन रही थी, नहीं मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी सन 2024 में 4 दिसंबर से, तो उसके बाद ही कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद ही गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं तुझे 3-4 गिफ्ट दूंगा। लेकिन तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को वो कौन से गिफ्ट की बात कर रहे थे। लेकिन आज सत्संग सुनते सुनते एक आंटी का आया कि उन्हें अमरनाथ यात्रा ब्लेस करी है, ये करी है, तो मेरे को भी ध्यान आया कि गुरुजी ने, जो मैं 8 साल तक कहीं आ नहीं रही थी, जा नहीं रही थी, अपने घर पे ही रहती थी, तो वो गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा था। उन्होंने मुझे अमृतसर एक शादी में भेजा और उन्होंने कहा कि मैं अपने पास भी बुलाऊंगा तुझे। फिर मैं बंगला साहिब मंदिर दर्शन के लिए भी गई। वहां से आने के बाद मैं अपने भाई भाभी के भतीजे के बर्थडे में और भाई भाभी की एनिवर्सरी में गई, और फिर मैं वहां से गुरुपा के घर गई, अपने मायके गई, गुरुपा के घर बड़े मंदिर। उन्होंने कहा था कि मैं तेरे को न्योता भेज रहा हूँ, जिसके साथ आना चाहती है तो उसे ये भेज। मैंने अपने पति अंकल को वो व्हाट्सएप भेजा और फिर मैं उनके साथ गुरुपा सॉरी संगत जी, गुरुपा के घर गई। और फिर उसके बाद मैं वहां से आने के बाद गुरुपा ने मेरे लिए कुंभ का भी स्नान अरेंज कर दिया। मेरा बेटा जा रहा था तो उसके साथ मैं भी चल पड़ी और गुरुपा ने वहां पे भी मेरी बहुत मदद करी। गुरुपा ने मेरे लिए वो भी बहुत आसान यात्रा करी। गुरुपा जो मुझसे बुलाना चाहते थे मैंने वो बोल दिया। अभी एक सत्संग और था, हाँ याद आया। अभी गुरुपा ने एक दिन मुझसे कहा था कि आज मैं तुझे चांद रूप में दर्शन दूंगा शिव जी के, लेकिन मैंने सोचा ऐसे कैसे होगा। उस दिन शनिवार का दिन था। मैं शनिवार के दिन पीपल पेड़ में दिया जलाने जाती हूँ, तो मैं दिया जलाने जा रही थी। वहां से दिया जला के मैं मंदिर से उतरी ही 4 कदम पे जो बच्चों का वो हाय चंद्रमा का चंद्रमा होता है ना, वो मुझे मिला और मैंने जय गुरु जी करके वो उठा लिया और फिर मैं उन्हें अपने घर ले आई। मेरा बेटा कहने लगा पता नहीं क्या क्या चीज उठा के ले आती हो। फिर मैंने उसको जाके सुनियारे को दिखाया, वो चांदी का था। मैंने कहा कुछ भी हो, आज गुरुपा ने मुझे बोला था और मैंने उसे लाके अपने घर के मंदिर में रख लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और मैं अपनी प्यारी बेटी को ये भेज रही हूँ। वो इस सत्संग को शेयर करेगी, उसे भी गुरुपा ब्लेस करना, उसकी मम्मी को भी ब्लेस करना, उसके भी हर दुख जो है वो दूर करना। जब आपकी मर्जी होगी तब इस सत्संग को शेयर करना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, जो गुरुपा बुलाते हैं मैं वही बोलती हूँ। अब मैं अपने संसार को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। गुरुपा आपका लख 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 लाख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ये अभी अभी मैं बैठ के अपने घर का काम कर रही थी, आलू छील रही थी, तभी गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि मैं सबको ये चीज बताऊं, जो संगत दूर से आती है, कहीं से भी आती है, दूसरे शहर से, जो दिल्ली में नहीं रहती, उनके लिए गुरुपा ने हर सुविधा बना रखी है। वहां पे वह अपना लगेज भी रख सकते हैं। वह अपने मन में कोई ऐसा थॉट लेकर ना आए कि हम सामान लेकर जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे, कैसे दर्शन करेंगे। इन सब चीज के लिए गुरुपा ने सब संगत के लिए सुविधा कर रखी है। ये थॉट आया था, यही मैं भेजना चाहती हूँ। जो गुरुपा के दर्शन के लिए आना चाहता है वो किसी भी टेंशन लेकर ना आए, हर चीज की उसे सुविधा मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना संगत जी। ये मैं मैसेज अपनी
बहन की बेटी को भेज रही हूँ। मेरी बहन की बेटी को गुरुपा ब्लेस करें, उसकी तबीयत सही रखे। मेरी बहन की तबीयत छोटी की बहुत खराब रहती है। गुरुपा आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना तीसरा संस्करण शुरू कर रही हूँ। सारी संगत को मेरा नमस्कार। और जो मेरा ये शुक्राना संगत चेक करें उसे भी शुक्राना। और ये सत्संग मैं अपनी बहन की बेटी को शेयर कर रही हूँ, वो आगे शेयर करेगी, उसका भी लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं 15 तारीख को महाकुंभ के लिए गई और मैंने अपने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप भी मेरे अंग संग चलना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ पहले से ही खराब चल रही थी। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई थी, तो तब से मेरी तबीयत खराब थी। वहां से आने के बाद दवाई वगैरह लेने के बाद तबीयत सही हो गई संगत जी। लेकिन जिस दिन मुझे जाना था 15 तारीख को, तो 14 तारीख की रात से फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा और मेरी तबीयत फिर हल्का हल्का दर्द होने लगा। संगत जी, मैंने गुरुपा का जल लिया और फिर उसके बाद मैंने अपना मेडिसिन दोबारा चालू करा। संगत जी, गुरुपा की कृपया से शाम तक जब मुझे निकलना था तो मेरे पेट का दर्द अपने आप सही हो गया। हमारी ट्रेन 7 बजे की थी बरेली से इलाहाबाद के लिए, लेकिन वो ट्रेन लेट हो गई। वो फिर चली 11 बजे। और हम संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप मेरे अंग संग चलना और मेरी महाकुंभ की यात्रा को सफल कर देना, कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना आने देना। तो फिर मैं अपने गुरुपा को लेकर अपने संग चल पड़ी। जैसे तैसे ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरुपा ने वहाँ पे भी हमारा साथ दिया। हमारी टिकट रिजर्वेशन थी, हम अपनी अपनी सीट पे बैठे जैसे तैसे, लेकिन गुरुपा नीचे उतरने की बिल्कुल जगह नहीं थी। लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, ना वॉशरूम जाने की जगह थी, ना कुछ, ना उस ट्रेन में पानी था, ना कुछ। लेकिन गुरुपा ने मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने पूरे रास्ते उनका जप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ये जब मेरे मुंह से एक पल के लिए भी नहीं छूटा। गुरुपा ने मेरी जैसे तैसे रक्षा करी। और फिर मैं एक आध बारी वॉशरूम भी गई, लेकिन तबीयत सही थी मेरी। फिर उसके बाद जैसे तैसे गुरुपा हम इलाहाबाद पहुंचे। ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन से बाहर निकले तो जहां हमारी बुआ का घर था, उस जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वहां के लिए कोई सवारी जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहां उन लोगों ने बाइक सर्विस भी लगा रखी थी हर चीज की, लेकिन कोई नहीं गई। हम कम से कम पैदल ही 6-7 किलोमीटर पैदल चले, इतनी धूप में, वूलन कपड़े पहने हुए। हालत इतनी खराब हो रही थी कि बस पूछो नहीं। और मैं गुरुपा से जब करे जा रही थी, पता नहीं गुरुपा कौन सा मेरा कर्म काट रहे थे। फिर जब करते करते बहुत दूर निकल आए, तो फिर गुरुपा माफ करना संगत जी, इस समय मेरे को खांसी जुकाम बहुत तेज हो रहा है और मैं ट्रेन में ही घर वापस जाते हुए ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, बहुत अरदास लगाते लगाते एक हमें स्कूटी वाला दिखा। हमने उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा कि आप बैठ जाइए मेरी स्कूटी पे, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा, मैं वहां जा रहा हूँ। संगत जी, यहाँ पे स्कूटी बाइक वालों ने सवारी लगा रखी थी। एक सवारी के 1200-1500 रुपए ले रहे थे। तो हमने उससे पूछा कि भाई आप कितने पैसे ले रहे हो? कह रहे नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, मेरा काम भी इसी तरफ का है, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ, आप दोनों बैठ जाइए, ऐसे पैसे मुझे नहीं कमाने। हम उस आदमी की स्कूटी पे बैठ गए, माँ बेटे।
बैठने के बाद हम आगे, उसने हमें 6 किलोमीटर छोड़ा। कह रहा अब आप यहाँ से आगे चले जाइए, उनका घर आ जाएगा, वो कचहरी आ जाएगी। फिर हम मैप के थ्रू पैदल चलते 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 उनके घर पहुंचे। घर हम 1 बजे पहुंचे गुरुपा। वहां जाके हमने थोड़ा बैठे, आराम करा। फिर हमारी बुआ ने खाना पीना खाया, बनाया संगत जी, हमने वो खाया और हम फिर दोबारा निकल पड़े 3-3:15 बजे कुंभ नहाने के लिए। और वहां से हमें उतरे ही 11-12 किलोमीटर दूर पैदल जाना था। गुरुपा का नाम लेते 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 हमारी बुआ का लड़का हमें ले गया। और मैं यही कह रही थी कि जब भी कह रही थी गुरुपा से यही कि गुरुपा मेरा आना जाना नहाना धोना सब इतना आराम कर देना कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपका सत्संग करूंगी। गुरुपा ने वैसे ही करा। वो दिल में बहुत विश्वास था जब से मैं चली थी कि मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो देंगे मेरे गुरुपा, और वही गुरुपा ने करा। हमने बहुत अच्छे से कुंभ में नहाया, अच्छे से दर्शन करे, सब कुछ करा। फिर हम वहां से वापस लौटे। हमें वहां पे 1.25 घंटा लग गया जाने का, नहा के आने का। फिर हम नहाए धोए। रात की हमारी 11 बजे की ट्रेन थी वापसी की। फिर गुरुपा हम वहां से जैसे तैसे पैदल आए। फिर थोड़ी देर के लिए रिक्शा करा, वो क्योंकि रास्ते इतने बंद थे तो रिक्शे भी कहीं जा नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हम फिर पैदल चले, चलते चलते गुरुपा की वजह हम उनके घर पहुंचे। घर जाके हम बैठे, हमने चाय पिया, हमारी बुआ ने हमारे लिए खाना बनाया। फिर हमने खाना वाना खा के हम उनके घर से दोबारा हम 7 बजे उनके घर पहुंच गए थे। फिर हम 7:30 पौने 8 बजे उनके घर से निकल गए। हमने अपने बुआ के लड़के से कहा किसी की स्कूटी ले ले, उसमें हम पेट्रोल वगैरह भरा देते हैं, हमें स्टेशन छोड़ दे, क्योंकि स्टेशन उनके घर से 11-12 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। तो गुरुपा ने भी ये भी अरेंज कर दिया। हमने उसमें पेट्रोल भराया और फिर पूछते पाछते हम स्टेशन पे पहुंच गए 10:30 बजे, जो हमारी ट्रेन 11 बजे चलनी थी। फिर हम वहां आए तो पुलिस वालों ने कहा हमने यहाँ बैठिए, अभी आपकी ट्रेन आएगी तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे। गुरुपा वहां पे फिर 11 बजे अनाउंसमेंट हुआ, आपकी ट्रेन लेट है, आप 12 बजे जाएंगे। सॉरी संगत जी। फिर वहां पे अनाउंसमेंट हुआ, हम कहीं बैठे रहे और हम ठंड में ऐसे ही बैठे रहे। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी ट्रेन 3 बजे चलेगी। फिर हम बैठे रहे। फिर गुरुपा से मैं अरदास करती रही, गुरुपा ठंड भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, तबीयत खराब है, कुछ तो करो, अब तो ट्रेन चला दो गुरुपा। जब करते करते फिर गुरुपा ने हमारी सुन ली। ना जाने इसमें भी हमारे लिए क्या भलाई थी क्या नहीं, और गुरुपा हमारे कौन से कर्म काट रहे थे ये तो गुरुपा ही जाने। और लेकिन हर रास्ते में गुरुपा ने अपना प्रेजेंट मेरे को फील कराया। कभी 7 नंबर, कभी 777, कभी 333, बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग दी हर बार। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन जो थी, हम फाइनली 5 बजे हम ट्रेन में आके बैठे और 5:15 बजे हमारी ट्रेन चल पड़ी। और ये सुबह के मेरे ख्याल से 10, 10:30 ऐसी कुछ का टाइम है। मैंने टाइम नोट नहीं करा क्योंकि चश्मा नहीं पहना था संगत जी, इसलिए। और ये अपना मैं सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। घर जाके उनका मैं और शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी। ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया मेरे कुंभ मेले का। मैं अपनी बेटी को भेज रही हूँ, बहन की लड़की को, यही चाहती हूँ कि वो भी जल्द से जल्द इसे शेयर करे। और मेरे को इतना नहीं पता सोनू भैया किसके इस पे वो शेयर करेंगे और ये सत्संग कब आएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से गुरुपा को शुक्राना कर दिया। गुरुपा लख 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 बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम का सत्संग है। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, जिससे मैं भेज रही हूँ अपनी बहन की बेटी को। गुरुपा उसे भी खुश रखे
और जो मेरा ये सत्संग आगे शेयर करे उससे भी खुश रखे। मैं गुरु बा से तब मिली ये दिसंबर सन 2024 के दिसंबर की 4 तारीख को। हम अपने मामा की 13वीं से आ रहे थे, तो उस समय गाड़ी में बैठे-बैठे मेरी बहन ने गुरुजी का नाम लिया। वो कह रही थी मिरेकल्स मिरेकल्स ऐसा नंबर। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये गुरुजी है। मैंने कहा गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ, संगत जी। तो उसने मेरे को गुरुजी की फोटो दिखाई और मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी, मेरे को भी ज्वाइन कर दे। बस अंदर मेरे दिल से आवाज आई, तो उसने ऐसे करके सब्सक्राइब कर दिया। फिर मैं गुरुजी के सत्संग देखती रही। फिर उसी दिन मैं अपने मायके में रात को सोई। रात को 2:30 बजे मेरे को एक सपना आया। सपना में सो रही थी, सपने में मैंने देखा कोई मेरे को कोई गुरुजी की ही शक्ल थी, लेकिन उसको किसी ने चक्कों से 8-10 टुकड़ों में काट दिया और मैं बड़ी तेज चीख के उठी तो देखा मैं सो रही थी, ये मेरा सपना था। मैंने उठ के फोन देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे और फिर मैं सो गई। तब तक मुझे गुरुजी का कोई चमत्कार कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद मैं वहां से अगले दिन अपने घर बरेली आ गई। बरेली आने के बाद मैंने देखा उसी दिन सुबह मैं अपने कपड़े धो रही थी तो वहां एक छिपकली थी, उसकी पूंछ अलग थी और वो अलग थी और वो तड़प रही थी, जैसे उसे टुकड़ों में काट दिया किसी ने। और फिर उसने कुछ देर के बाद मेरे घर में वो मर गई। फिर मैंने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग और भी हैं, ये मेरा पहला सत्संग है। ये शेयर हो जाएगा तो मैं और करूंगी सत्संग। छोटे छोटे बहुत करे हैं गुरुजी ने, लेकिन अभी नहीं, अगले सत्संग में मैं बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।